दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहांपना, एक फरियादी आपसे मिलना चाहता है। फरियादी हमसे मिलना चाहता है तो उस फरियादी को हमसे मिलाइए, बुलाइए उससे। जहांपना की जय हो। जहांपना, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया खोद खोद के। तो खोदना बंद कर दीजिए। हुआ क्या आपके साथ? जहांपना, मैं कल रात को फसल बेचकर आ रहा था, रास्ते में एक आदमी टकराया। उसके जाने के बाद मैंने देखा तो मेरी मोहरों की थैली गायब थी, जिसमें 2000 मोहरे थे। हुजूर, मैं गरीब किसान हूँ, अगर मुझे मेरे मोहरे नहीं मिले तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बलदेव जी, हमारी रियासत में हो क्या रहा है? आए दिन फरियादी ये ठगी की शिकायत लेकर आ रहे हैं। क्या हम अब तक इस ठग को पकड़ क्यों नहीं पाए हैं? जहांपना, कोशिश जारी है। हमारे सिपाही दिन रात उस ठग को पकड़ने में लगे हुए हैं। चल, जहांपना की जाओ। जहांपना, ये वही चोर है जो रियासत के लोगों को ठग रहा है। जब हमने इसे पकड़ा तो इसके पास चोरी की हुई ये मोहरें मिली। जहांपना, हमने कोई ठगी नहीं की है। हम तो रास्ते में जा रहे थे, एक अनजान आदमी ने हमसे रास्ता पूछा, उसके बाद इन्होंने हमें पकड़ लिया। जहांपना, हम तो खुद हैरान हैं कि ये थैलियां हमारे पास आई कहां से, हील डोल के। जहांपना, ये थैली हमारी है, खोद खोद के। और फरियादी, एक बात बताइए, कल रात जिस आदमी से आप टकराए थे, जिसके बाद आपकी वो मोहरों की थैली गायब हुई, क्या वो यही आदमी? बीरबल जी, रात का वक्त था, मैं चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, इसलिए मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये थैली मेरी है। ये ठग ठगी के सामान के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। जाहिर सी बात है, यही है असली ठग। ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। बीरबल जी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे बचा लीजिए, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बचा लीजिए हील डोल के। बीरबल, आप हमें व्यापारियों की कोई समस्या के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ जी जी जनाब, हमारे व्यापारियों का कहना है कि व्यापार करते वक्त आयात निर्यात करते हुए उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, उन्हें बहुत घूम कर जाना पड़ता है। तो अगर सुल्तानपुर राज्य से उन्हें आने जाने का रास्ता मिल जाए तो व्यापार करने में उन्हें आसानी होगी। ठीक है बीरबल, सुल्तानपुर के राजा चालाक सिंह आज हमसे मिलने हमारे महल आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ बातचीत करके इस मसले का हल आज ही निकल आएगा। जी जनाब। माफ कीजिएगा बादशाह अकबर, लेकिन हम आपको अपने राज्य से गुजरने का रास्ता नहीं दे पाएंगे। देखिए चालाक सिंह जी, हम इस रास्ते के लिए आपको सालाना मुआवजा भी दे सकते हैं। बादशाह अकबर, वैसे तो हमें धन दौलत का कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हो तो हमारे राज्य से सटा हुआ आपका शहर है रायगढ़, बस वो दे दीजिए आप हमें, हम आपको रास्ता दे देंगे। चालाक सिंह नाम है हमारा। चालाक सिंह जी, माफ कीजिए पर हम आपको रायगढ़ नहीं दे सकते। किसी भी संधि में कोई शहर देना यह मुगलिया सल्तनत के उसूलों के खिलाफ है। तो फिर हम आपको रास्ता नहीं देंगे। चलिए ठीक है, आप इतनी दूर से आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, थक गए होंगे, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, हम इसके बारे में बाद में बातें कर लेंगे। राजा दरबार जी जहांपना। जरा चालाक सिंह जी को मेहमान खाने तक पहुंचा दिया जाए। जी जहांपना। आइए चालाक सिंह जी, आइए। आ रहे आइए चालाक सिंह जी, आइए आइए ना, आइए आइए चालाक सिंह जी, आइए आइए आइए। सलीम के अब्बू, हमको नहीं लगता ये चालाक सिंह आपको रास्ता देंगे। जी हाँ जामा, हमें भी मुश्किल लग रहा है। आप में से जो भी चालाक सिंह को मना लेगा, मनाने में कामयाब हो जाएगा, उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। तो इनाम हम ही लेके रहेंगे अब्बा हुजूर, क्योंकि चालाक सिंह को कैसे मनाना है ये हम अच्छे से जानते हैं। जब चालाक सिंह जी को मनाना मुश्किल तो है, लेकिन हमारे दिमाग में एक तरकीब है जिससे हम चालाक सिंह जी को मना सकते हैं। आइए सीधे आइए आइए अब्बा हुजूर। अकबर बादशाह,
हमने ये फैसला कर लिया कि हम अपने राज्य से आपको गुजरने का रास्ता देंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। चालाक सिंह नाम है हमारा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये अचानक आपका मन बदल कैसे गया? अब्बा हुजूर, इनका मन बदला नहीं है बल्कि हमने बदलवाया है। ये तो बहुत छोटा सा काम था हमारे लिए। जाबना शहजाद सलीम ने तो कमाल कर दिया। हम जल्द से जल्द फरमान पर चालाक सिंह जी से मोहर लगवा लेते हैं। जल्दी जाइए, जल्दी लगवाइए मोहर, इससे पहले कि इनका मन फिर से बदल जाए। आइए चालाक सिंह जी आइए हमारे से। बहुत खूब। आइए, आते रहिए। गणपति जी, आज हमारे घर आए आपको 3 दिन हो गए। अपनी कृपा हम पर यूं ही बनाए रखी। गणपति जी तो है ही विघ्नहर्ता, सबका दुख हर लेते हैं। जिसका कोई नहीं उसे भी सहारा देते हैं। प्रसाद जी कहाँ ध्यान है आपका? मत पूछिए बीरबल जी, हम बहुत परेशान हैं। आज जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को सड़क पार करने के लिए सहारा दिया। उन्हें छोड़ने के बाद देखा हमारा हाथ झुमका सब गायब था। वो एक ठग था बीरबल जी, जो बूढ़ा बन के हमें ठग गया। हाँ राजा बीरबल, आज सुबह सुबह हमारे पड़ोसी हरिराम को भी किसी ने ठग लिया। बेचारे की पूरी जिंदगी भर की कमाई को लेके चला गया। लेकिन ठग तो कैद खाने में है ना। फिर बीरबल जी, अगर ठग कैद खाने में है तो ठगी बन के कौन घूम रहा है? इसका मतलब जो कैद खाने में है वो हमसे सच बोल रहा था। उसने हमसे गुहार लगाई, मदद की भीख मांगी, लेकिन वो बेगुनाह है और उस बेगुनाह को हर हाल में कैद खाने से निकालना होगा। और ये आप करेंगे कैसे? मित्र तानसेन, उसे कैद खाने से निकालने के लिए एक योजना है हमारे पास। बीरबल जी की जय हो। बीरबल जी, जहांपनाह ने आपको तुरंत महल में बुलाया है। उनसे कहिए कि हम अभी तैयार होकर महल आते हैं। चलिए महल। जापना की जय। क्या हुआ जापना, आपने तुरंत हमें आने का आदेश दिया? बीरबल, हमारा शाही खानदानी हीरा कोहिनूर गायब है बीरबल। चोरी हो गया है वो। क्या? जापना कैसे? कोहिनूर तो महल के सबसे महफूज कमरे में रखा गया था, जहां शाही परिवार के लोगों के अलावा किसी का आना जाना मना था। फिर पहरेदारों का भी यही कहना है बीरबल कि उस कमरे में कोई नहीं गया। जापना, फिक्र मत कीजिए, हम जल्द से जल्द इस कोहिनूर के चोर को ढूंढ लेंगे। बीरबल जी, जब कोहिनूर हीरा चोरी ही नहीं हुआ तो आप पकड़ेंगे किसे? चोरी नहीं हुआ है मतलब ये कि हमने खुद वो कोहिनूर हीरा उस बीन वाले बाबा को दे दिया है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि अब्बा हुजूर, हमने कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती चीज, ये जादुई चमत्कारी बीन उस बाबा से ले ली है। जादुई बीन? हाँ हुजूर, ये चमत्कारी जादुई बीन है। इस बीन को जिस इंसान के भी सामने बजाया जाए, वो इंसान वही करता है जो उसको करने के लिए कहा जाए। और चालाक सिंह जी को भी हमने इसी बीन की मदद से रास्ता देने के लिए मनाया था। अब आप वही करेंगे जो शहजादे सलीम आपसे कहेंगे। हम वही करेंगे। अरे उस बीन वाले बाबा ने आपको बेवकूफ बनाया है, क्योंकि जादू चमत्कार ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। होती है अब्बा हुजूर, होती है। तभी तो चालाक सिंह हमारी बात इतनी आसानी से मान गए।
अच्छा, आपको यकीन नहीं होता तो हम अभी आपको इस बीन का जादू दिखाते हैं। दिखाइए। अनारकली, अब आप हमें अपने कान के बल खड़ी होके दिखाएंगी। अब्बा हुजूर, ये बीन जादू क्यों नहीं कर रही है? लेकिन कल इसने चालाक सिंह पर काम किया था, हमने अपनी आंखों से देखा था, तभी तो उन्होंने हमें रास्ता दे दिया। अब इसीलिए तो हमने ये जादुई बीन कोहिनूर के बदले बाबा जी से ली है। वाह 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 शहजादे सलीम, कितना नेक और बड़ा काम किया आपने। कोहिनूर के बदले बीन, वाह वाह वाह। आप यहाँ आइए, आइए आइए, आइए, हमारे गले लग जाइए, आइए। बस यहाँ पर ना, बस। कोहिनूर हीरे के लिए आप हमारे लाल की जान लेंगे क्या? जाने दीजिए ना। एक हीरे के लिए नहीं रानी साहिबा, वो कोई ऐसा वैसा हीरा नहीं था, वो हमारा खानदानी शाही हीरा था, मुगल या सल्तनत की शान था वो। शहजादा सलीम, हमें उस बाबा के पास तुरंत ले चलिए। वो तो चले गए। हम जिस गुप्त रास्ते से उन्हें महल के अंदर लाए थे, हमने उसी गुप्त रास्ते से उन्हें महल के बाहर छोड़ दिया। झापना, महल के बाहर हमें ये नकली दाढ़ी और ये नकली मूंछ पड़ी हुई मिली। दिखाओ। तकलिया। अब्बा हुजूर, ये दाढ़ी और मूंछ ये बीन वाले बाबा की है। जावना, इसका मतलब वो ठग था जो भेष बदल कर आया और योजना बनाकर शहजादे सलीम से कोहिनूर लेकर चला गया। हमारी रियासत में कितने ठग घूम रहे हैं बीरबल। जापना, हमें तो लगता है कि ठगों का कोई पूरा गिरोह है। बीरबल, अब आप ही कुछ कीजिए। जी जापना। ये वस्त्र, ये जेवर और ये मोहरों से भरी थैली देखकर वो ठग आपको ठगने की कोशिश जरूर करेगा। जैसे ही वो ठग आए, आप उसे पकड़ लीजिए और हम उसे आकर गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है? हमें बहुत डर लग रहा है मित्र बीरबल। डरने की कोई जरूरत नहीं है मित्र तानसेन। पेट अंदर, छाती बाहर। देखिए, हम सिपाहियों के साथ उस कुएं के पीछे, आप डरिएगा बिल्कुल नहीं। मित्र बीरबल, अब क्या है? जल्दी आइएगा। फूलों की दुकान, ये फूल कितने के दिए? छोड़ो, सारे खरीद लेंगे। ये पूरा बाजार खरीद लेंगे, हमारे पास बहुत धन है। इस औरत को भी खरीद लेंगे। बदतमीज। ये मित्र तानसेन मोहरों से भरी थैली उस औरत को क्यों दे रहा है? सिपाहियों, ये ठग गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अरे जाइए उसके पीछे, जाइए। अरे मित्र तानसेन, आपने उस औरत को मोहरों से भरी थैली क्यों दे दी? उसने हमसे मोहरें मांगी, हमने दे दी। हमने उसे मोहरें दी, उसने हमें धक्का दे दिया। अरे लेकिन सिपाहियों, क्या हुआ? बीरबल जी, वो औरत हमें चकमा देके भाग गई। क्या भागती वो औरत? वो औरत नहीं, मर्द है। वही है असली ठग, जिसने हम सबको धोखा दे दिया। अब उस ठग को पकड़ने के लिए हमें कोई और योजना सोचनी होगी। हमें नहीं पता ये मोहरें कहां से आई। हम बेगुनाह हैं बीरबल जी, हमें बचा लीजिए। अरे चुप रहो। सिपाहियों, ले जाओ इसे कैद खाने में डाल दो। ले आओ। बलदेव जी, हो सकता है कि ये सच बोल रहा हूं। राजा बीरबल, अभी तक आपने न उस ठग को पकड़ा है, न कोहिनूर हीरा का पता ही लगा पाए। बेहतर यही होगा कि हमें हमारा काम करने दीजिए। जब तक वो कोहिनूर हीरा हमें नहीं मिल जाता, हम चैन से नहीं बैठने वाले।
जहांपना की जय हो। कोहिनूर के बारे में कुछ पता चला बीरबल? नहीं जहांपना, अब तक तो नहीं, लेकिन हम जल्द ही कुछ। जहांपना, जहांपना, जहांपना। देखिए बीरबल जी, सलीम के अब्बू तो ना कुछ खा रहे हैं, ना हंस रहे हैं, ना मुस्कुरा रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं। कुछ कीजिए, हम इनकी ऐसी हालत नहीं देख सकते। बिल्कुल पत्थर हो गए हैं कोहिनूर जाने के गम में। रानी साहबा, जहांपना कहीं उदास रहना ठीक नहीं, हमारे लिए भी और रियासत के लिए भी। हम सबको मिलके उन्हें हंसाना होगा। बलदेव जी, आप रियासत में ऐलान करवा दीजिए कि जो कोई भी जहांपना को हंसाने में कामयाब होगा उसे हम 1 करोड़ मोहरे देंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी ने कोशिश की और जहांपना को हंसाने में नाकामयाब रहा तो उसे कैद खाने में डाल दिया जाएगा। क्या ये कैसा ऐलान है? रानी साहब, आप चाहती है ना कि जहांपना पहले जैसे हो जाए? हाँ। तो बस हम जैसा कहते हैं वैसे करते जाइए। भाई साहब, जैसा बीरबल कह रहे हैं आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे हम बस सलीम के अब्बू को हंसता हुआ देखना चाहते हैं। आप जाइए, जाके ये आदेश दीजिए और तब तक हम जहांपना को हंसाने की कोशिश करते हैं। राजा बीरबल, हमने बहुत कोशिश की लेकिन जहांपना हंस ही नहीं रहा है। बीरबल जी, हम सब ने कल से सारी कोशिशें कर ली, लेकिन सलीम के अब्बू पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। अरे हंसने की बात तो बहुत दूर, ये तो मुस्कुरा तक नहीं रहे। हमें तो बहुत डर लग रहा है। जहांपना पहले जैसे तो हो जाएंगे ना? हाँ रानी साहब, हम आपसे वादा करते हैं कि जहांपना बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगी। वो लोग जो जहांपना को हंसाने के लिए आए हैं उन्हें अंदर भेज दीजिए। जहांपना की जय हो। बस एक आदमी? आप शुरू कीजिए। जहांपना, मैं आपको ऐसा चुटकुला सुनाऊंगा कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो चुटकुला ये है, 3 चींटियां रास्ते पे बैठी थी, तो एक हाथी वहां से गुजरा। तो उसमें से एक चींटी ने हाथी को कहा, ए हाथी, हमसे कुश्ती लड़ेगा? तो बाकी की चींटियां कहने लगी, अरे जाने दे, हम 3 हैं, ये तो अकेला है बेचारा। इतना कमाल का चुटकुला आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना। मैंने जहांपना को हंसा दिया। लाइए मेरी 1 करोड़ सोने की मोहरे। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आपने तो कमाल कर दिया, हमारे जहांपना को हंसा दिया। 1 करोड़ सोने की मोहरे मिलेंगी और जरूर मिलेंगी, लेकिन पहले अपने हाथ तो दिखाइए। दिखाइए दिखाइए। ये क्या? हमने सुना था कि शादी के वक्त लड़कियां अपने हाथ पीले करती हैं, आपने तो आपके हाथ नीले कर दिए। जहांपना, ये रहा आपका असली ठग। सिपाहियों, तलाशी लीजिए इसकी, कोहिनूर जरूर इसके पास से ही मिलेगा। जहांपना, ये रहा आपका कोहिनूर। सिपाही, मिल गया, कोहिनूर मिल गया। वाह बीरबल वाह,
लेकिन बीरबल हमें तो लगा कि हम इतने गमगीन हो गए हैं इसीलिए आपने किसी को हमें हंसाने के लिए बुलाया है, लेकिन ये ठग हमारे सामने आ जाएगा ये हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं जापना। जापना, जब आपने उस ठग को कैद खाने में डाला तो बार बार कहता रहा कि वो बेकसूर है, बेगुनाह है, उसे नहीं पता कि धन उसके पास कैसे आए। फिर इसने शहजादे सलीम के सामने चालाक सिंह को बीन बजाकर रास्ता देने के लिए मनाया, जबकि हम सब जानते थे कि बीन में कोई जादू नहीं है। फिर इसने ऐसा किया कैसे? और जब ठग को पकड़ने के लिए हमने मित्र तानसेन को भेष बदल कर बाजार में भेजा, तब उन्होंने देखा कि मित्र तानसेन खुद से मोहरे ठग को दे रहे। हम समझ गए कि जो भी ठग है वो सम्मोहन की क्रिया जानता है, वो लोगों को सम्मोहित करके ठग रहा। सम्मोहन? जी हाँ जापना, सम्मोहन। लेकिन बीरबल आपको इस बात का कैसे यकीन था कि ये यहाँ पर हमें हंसाने आएगा? जापना, हम जानते थे कि यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई आपको हंसाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हमने कहा था कि जो भी आपको हंसाएगा उसे 1 करोड़ सोने की मोहरें दी जाएंगी, लेकिन जो भी आपको हंसा नहीं पाएगा उसे कैद खाने में डाल दिया जाएगा। लेकिन सोचिए जापना, फिर भी ये यहाँ आपको हंसाने के लिए आया। क्यों? क्योंकि ये जानता था जापना कि ये आपको हंसा पाएगा। इसने एक मामूली सा चुटकुला सुनाया जिस पर कोई नहीं हंसा, लेकिन आप हंसे। इसे अपने चुटकुले से ज्यादा अपने सम्मोहन क्रिया पर ज्यादा विश्वास था। ये जानता था कि आपको सम्मोहित करके ये आपको हंसाएगा और 1 करोड़ सोने की मोहरें यहां से ले जाएगा। अगर इसके पास कोहिनूर था तो यहां आया ही क्यों? लालच बलदेव जी, लालच। आपने तो सुना ही होगा कि लालच बुरी बला है। इंसान के पास जितना भी धन क्यों ना हो उसे कम ही लगता है ना? बलदेव जी, ये 1 करोड़ मोहरों की लालच में यार, ये इतना लालची है बलदेव जी कि हम जानते थे कि कोहिनूर को भी अपने से दूर नहीं रख पाएगा। इसलिए जब सिपाहियों ने इसकी तलाशी ली तो कोहिनूर हीरा मिला। आप झूठ बोल रहे हैं, मुझ जैसे गरीब को फंसा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कोहिनूर मेरे पास कहां से आया। तुम्हें तो यह भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे हाथों पर ये नीला रंग कैसे आया। नहीं पता जहांपना। हम बताते। जहांपना, तानसेन ने जो मोहरें इस ठग को दी थी उस पर हमने एक ऐसा रसायन लगाया जो किसी इंसान को छूते ही नीला रंग छोड़ जाता है। अब बात समझ में आई कि अब भी तुम यही कहोगे कि तुम ठग नहीं हो। ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो, और वो सारे लोग जिन्हें हमने खामखा बेवजह ठग समझकर अपने कैद खाने में डाल रखा है, उन सबको बाइज्जत बरी किया जाए और हमारी तरफ से उन्हें मुआवजे में भी कुछ दिया जाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल, आपने हमारा खानदानी पुरखों की निशानी कोहिनूर हमें वापस दिला दिया। जापान, इससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी हंसी वापस आ गई।